हे गाइस, नवाजिर फ्रॉम thenorhon.com और ये है रेस्ड बाय वुल्फ सीजन 1 एपिसोड 6 एंड 7 का रिकैप। पिछले एपिसोड्स के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। उस वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर कैंपियन के साथ वाली अपनी पुरानी यादों को जीना अब मदर का डेली रूटीन बन गया है। वो रोज पहरा देने के बहाने यहाँ आकर ये हरकतें करती है। ऑब्वियसली उसके इस अजीब बिहेवियर को फादर और मार्कस दोनों नोटिस करते हैं। मार्कस समझ जाता है कि मदर जरूर डेली किसी एक ही लोकेशन पर जा रही है, तो मार्कस का मानना है कि पॉल को वापस लाते ही इन्हें उसे सब कुछ सच सच बताना चाहिए। बट सू को ये आइडिया जरा भी पसंद नहीं आता। क्या बोलेंगे उसे कि बेटे, हमने तेरे असली पेरेंट्स को मार दिया, बट हम भी तुझसे उतना ही प्यार करते हैं, तो प्लीज भाई माफ कर दे। सू चाहती है कि ये दोनों बस अपने बेटे पॉल को लेकर यहाँ से भाग जाए, बट फिर मार्कस इसे समझाता है कि जब तक वो नेक्रोमैंसर जिंदा है वो इन्हें कहीं भागने नहीं देने वाली। अगर पॉल को बचाना है तो नेक्रोमैंसर का फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मार्कस और उसके सोल्जर्स जंगल में ये देखने जाते हैं कि आखिर वो नेक्रोमैंसर घंटों तक कहाँ गायब रहती है। हंटर को आग के लिए लकड़ियां जमा करते वक्त मार्कस का छोड़ा फूड कैन मिलता है। ये देखकर हंटर और हॉली समझ जाते हैं कि बाहर कुछ जिंदा मिथरेक इन पर नजर रखे हुए हैं। कैंपियन और पॉल मदर के साथ बैठकर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे थे। जिस पजल को सॉल्व करने में कैंपियन को 20 मिनट से ज्यादा लग गए, वो पजल पॉल ने बस 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया। ये देखकर कैंपियन इससे काफी जलस फील करता है। इन दोनों की दोस्ती अब धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जंगल में तलाशी के दौरान मार्कस का एक सोल्जर उसे पर्सनली थैंक यू बोलने आता है। अपेरेंटली इसके पापा ने एक एथियस बच्ची को मारने की बजाय उसे अपना बंदी बना लिया था, बट फिर उस एथियस बच्ची ने इस मौके का फायदा उठाकर बम से ढेर सारे मिथरेक सोल्जर को उड़ा दिया और फिर सजा के तौर पर मार्कस ने असली मार्कस ने इसके पापा को मार दिया था। बट ये भाई साहब इसलिए खुश हैं कि मार्कस ने किसी एंड्रॉइड की मदद लेने की बजाय खुद इसके पापा को मारा। मारने से प्रॉब्लम नहीं है, किसने मारा इससे प्रॉब्लम है। वाह। इसका मानना है कि उसके पापा कमजोर थे, बट मार्कस इसे समझाता है कि उसे कमजोरी नहीं कहते, इन शॉर्ट इंसानियत कहते हैं। ये चीज को इतना इंपॉर्टेंस दिया है, मतलब आगे बैक फायर करेगी लग रहा है। तभी सू को वहां एक हाइबरनेशन पॉड मिलता है। इसका लॉक चेक करने के बाद ये समझ जाते हैं कि मदर यहाँ पर इसे ही यूज करने आती है। इसे यूज करते वक्त मदर खुलेआम अपने नॉर्मल रूप में रहती होगी। मार्कस समझ जाता है कि अगर मदर को ठिकाने लगाना है तो यही सही टाइम होगा। जब भी वो सिमुलेशन में होगी तब वो बाहर उसकी बॉडी को बम से उड़ा देंगे। फिर मदर को कैंप में टैली के स्टाइल में बनाए ड्राइंग्स मिलते हैं। इन ड्राइंग्स में अपनी पुरानी यादों को देखकर मदर काफी हैरान है। उसे लगता है कि जरूर कोई उसका पीछा करते हुए सिमुलेशन के अंदर चला गया था। पॉल अब फंगस खा खाकर तंग आ चुका है और अब उसे भी एलियन मटन खाना है, बट वो खुद किसी की जान नहीं लेना चाहता। इसीलिए वो अपने टैलेंट को यूज करके इन जानवरों को मारने वाली एक मशीन या फिर एक टाइप का जाल बनाता है। ये देखकर कैंपियन गुस्से में पॉल की कुटाई करने लगता है और फिर तभी फादर कैंपियन को पकड़कर उसकी मम्मी के पास लेकर जाता है। मदर कैंपियन पर काफी गुस्सा है। ये इसे समझाती है कि वायलेंस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, उल्टा और बिगड़ जाते हैं। बट फिर कैंपियन इसे उल्टा जवाब देकर वहां से चला जाता है कि मम्मी तुम तो रहने ही दो वायलेंस की बातें। कैंपियन के जाने के बाद मदर उन ड्राइंग्स के बारे में फादर से पूछताछ करती है। इसे लगता है कि शायद फादर ही चुपके से रोज इसका पीछा कर रहा है, बट एज एक्सपेक्टेड फादर को इस बात का कोई आइडिया नहीं। उल्टा उसे अब ऐसा लगने लगा है कि शायद मदर के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। फिर इसका पता लगाने मदर वापस उस पॉड सिमुलेशन में जाकर सीधा कंप्यूटर से पूछताछ करती है और यहाँ इसे पता चलता है कि ये सब काम एक वायरस का था। इस वायरस ने क्रिएटर कैंपियन का रूप लेकर मदर को वापस अपने पास बुलाने ये सारा कांड किया था। बट फिर कैंपियन इसे बताता है कि मदर के अंदर कोई वायरस नहीं है, मदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये सब उसके मेमोरीज का हिस्सा है। एंड देन दे डू इट। एक वायरस और एक रोबोट के बीच व्हाई? वेल, व्हाई नॉट? जब इन दोनों के बीच अंदर डेटा ट्रांसफर चला था तभी बाहर मौका देखकर मिथरेक ने मदर को ठिकाने लगाने का इंतजाम कर लिया। ये लोग उस पॉड के चारों तरफ बम लगा देते हैं और वो रेपिस्ट आर्क में मिले रिफ्लेक्टर को लेकर मदर के सामने खड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा सा आईना कुछ देर के लिए नेक्रोमैंसर के पावर को कंट्रोल करेगा, बट खराब टेक्नोलॉजी के कारण इनका प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है और मदर अपने जेडाई पावर्स को यूज करके वहां से अपने बच्चों को लेने भागती है। फिर कैंपियन को पता चलता है कि विटा टैली के साथ हाइड एंड सीक खेल रही है। पहले से लगता है कि विटा बस इसके ऐसे ही मजे ले रही है, बट बाद में वो खुद भी टैली की झलक देखता है। साला ये सब छोड़ो, पहले तुम ये टैली का मिस्ट्री सॉल्व करो भाई। ये सोल, मदर और बाकी सब गए ऑयल लेने। दूसरी तरफ सू और मिथरेक का एक छोटा ग्रुप मदर के कैंप पर हमला करते हैं। सू पॉल को लेकर भागती है और बाकी सोल्जर्स फादर से लड़ने लगते हैं। फादर अपने बच्चों को मार्कस की शिप में छुपाकर एक एक करके उन सोल्जर्स को ठिकाने लगाने लगता है। पहले लगता है कि शायद फादर ये लड़ाई आराम से जीत जाएगा, बट फिर नॉटी हंटर शिप के अंदर लगे माइक को यूज करके मिथरेक सोल्जर्स को फादर की लोकेशन बताता है। मिथरेक फादर को चारों तरफ से घेर कर मारने ही वाले थे कि तभी अचानक वहां पर मदर आ जाती है।
बट इसे आने में बहुत देर हो गई। हमले में फादर बुरी तरह से घायल हो चुका है। सू और पॉल जाकर मार्कस से मिलते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि मदर अब भी जिंदा है। फिर सू के मना करने के बावजूद भी मार्कस पॉल को वापस कैंप भेजता है। तब इनका प्लान यह है कि पॉल मौका देखकर मदर से उसकी आंखें छीनकर भाग जाएगा और बाहर आने पर मार्कस मदर को मार देगा। पॉल एकदम प्लान के मुताबिक मदर से उसकी आंखें छीनकर भागता है और मदर के बाहर आने पर मार्कस उस पर हमला कर देता है। मार्कस मदर को बुरी तरह से घायल करके फिनिश ही करने वाला था कि तभी उसे फिर से अपने दिमाग में आवाजें सुनाई देती हैं, मदर को जिंदा छोड़ दो, मदर को जीने दो। मार्कस कंफ्यूज होकर मदर को जिंदा पकड़ने का प्लान बनाता है। आवाजें, आत्मा, एलियंस, रोबोट और वायरस के बीच सेक्स, भाई चल क्या रहा है इस शो में? जो भी है एकदम नया और मजेदार है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कैंपियन एक सोल्जर की बंदूक चुराकर मदर को बचाने की कोशिश करता है, बट फिर मदर उसे याद दिलाती है कि वायलेंस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए जाते। मार्कस मदर को एक झोपड़ी में अटकाकर कैंपियन को एक स्टोरेज रूम में बंद करता है। सू पॉल वाले स्टंट को लेकर मार्कस से अभी भी काफी नाराज है। उसका मानना है कि इन तीनों को अब ये सब छोड़कर ट्रॉपिकल जोन में जाकर नए से शुरुआत करनी चाहिए, बट मार्कस इसे बताता है कि उसे पहले ये दोनों एंड्रॉइड्स को रीप्रोग्राम करना है। यहाँ सू को शक होता है कि शायद मार्कस अब पार्टी बदलने के मूड में है। इंटरोगेशन के दौरान मदर मार्कस को बताती है कि वो जानती है कि ये असली मार्कस नहीं है, ये कोई एथियस्ट है जो प्लास्टिक सर्जरी करवाकर मिथ्रेक के बीच रह रहा है। उसने इसका चेहरा देखते ही ये सब स्कैन कर लिया था। ये ऐसे कौन इंटरोगेट करता है भाई? मिथ्रेक फादर को रीप्रोग्राम करके उसे अपना नौकर बना लेते हैं। देख के लग रहा है कि फादर का कंट्रोल अब बस उसके इस एक उंगली पर ही है। मिथ्रेक बैप्टिज्म के जरिए कैंपियन का धर्म प्रवेश करवाने की तैयारी में लग जाते हैं, तो दूसरी तरफ टेम्पेस्ट का भरोसा अब सोल से पूरी तरह से उठ चुका है। सारे बच्चों को कैंपियन की फिक्र पड़ी है। पॉल अपने सपने में मिथ्रस शहर को देखकर पत्थर से उसका मॉडल बनाने लग जाता है। ये सब देखकर बाकी मिथ्रिक को लगता है कि शायद पॉल ही उनका मसीहा है, बट प्रोफेसी के हिसाब से इनका मसीहा अनाथ होगा। अब ये नहीं जानते कि टेक्निकली पॉल भी तो अनाथ ही है। टेम्पेस्ट चुपके से जाकर कैंपियन को खाना देती है और इसे बताती है कि अपने भले के लिए मिथ्रेक के सामने झूठ मूठ उनकी रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेना। टेम्पेस्ट के जाने के बाद कैंपियन को अंदर टैली की आवाजें आने लगती है, जो इसे सुसाइड करने के लिए उकसा रही थी। वी मिस यू, अपने आप को मार दे और हमारे साथ आ जा। मार्कस मदर के तानों से और अपने दिमाग में घूम रही आवाजों से परेशान होकर पॉल को धक्का मार देता है। आखिर क्यों सोल मदर को जिंदा रखना चाहती है या फिर चाहता है? मिथ्रेक के काम चलाओ चर्च बनाकर कैंपियन का बैप्टिज्म शुरू करते हैं, बट फिर वहां पर अपने सिबलिंग्स के कब्र वाले हेडस्टोन देखकर कैंपियन की सटक जाती है। कैंपियन फादर पर हमला करके बैप्टिज्म को अधूरा छोड़कर भागने की कोशिश करता है, बट फादर उसे पकड़कर वापस उस स्टोरेज रूम यानी साइलो में बंद कर देता है। जैसे ही सू को पता चलता है कि मार्कस ने पॉल पर हाथ उठाया था, वो गुस्से में जाकर मार्कस से झगड़ने लगती हैं। यहाँ मार्कस से याद दिलाता है कि सू उसी की वजह से जिंदा है। फिर मार्कस मदर का बनाया चाकू देखकर फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में घुम जाता है, क्योंकि वही चाकू है जो उसने अपने विजन्स में देखा था। मार्कस वहां से निकलकर फादर के साथ मदर को किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाने की तैयारी करता है। यहाँ मदर भी समझ जाती है कि मिथ्रेक ने फादर को रीप्रोग्राम कर दिया है। एक मिथ्रेक सोल्जर जिसके पापा को मार्कस ने मारा था, इन्हें आधी रात मदर को ट्रांसफर करते हुए देख लेता है। मदर इसे बताने की कोशिश करती है कि ये मार्कस असली नहीं है बल्कि एथियस्ट बहरूपिया है, बट उस बंदे को एंड्रॉइड से ज्यादा अपने बॉस पर भरोसा है। इस बंदे को याद रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है इसे। कैंपियन को फिर से टैली की आवाजें आने लगती है, जिसे खिड़की से झांककर मदर और फादर की करंट कंडीशन को देखने बोलती है। टेम्पेस्ट भी इनका पीछा करते करते जंगल में गुम हो जाती है। तो मार्कस का प्लान है मदर को एक गड्ढे में गिराकर मार देना। उसे लगता है कि शायद ऐसा करने से वो आवाजें बंद हो जाएगी, बट इसी दौरान उसे फिर से वो आवाजें सुनाई देती हैं कि मदर को जिंदा छोड़ दो। मार्कस उन आवाजों को इग्नोर करके फादर से कहता है कि वो मदर को गड्ढे में ढकेल दे। ऑर्डर के मुताबिक फादर मदर को ढकेल देता है, बट फिर अपनी उस एक उंगली से रस्सी पकड़कर मदर को बचा लेता है। सॉरी भाई, रियली सॉरी। पिछले एपिसोड में बहुत खरी खोटी सुना दी थी। असली हीरो तो ये है, एक उंगली से खेल गया भाई। मार्कस की आवाजें अब विजन्स में बदलने लगती हैं और फिर उसका सामना अपने पुराने वर्जन से होता है। केलब वर्सेस मार्कस वाली इस लड़ाई में केलब जीत जाता है और मार्कस बुरी तरह जख्मी होता है। आवाजों को सुनकर भाई ने खुद का ही पेट चीर डाला। मदर इस मौके का फायदा उठाकर गड्ढे से बाहर आती है और यह फादर से वादा करती है कि जल्द ही वह फादर और अपने बच्चों को बचाने जरूर आएगी। मार्कस के दिमाग में अब भी वही आवाजें घूम रही हैं, मदर को जाने दो, मदर का जिंदा रहना जरूरी है। सू पॉल के जाल से मिले जानवर का गोश्त इकट्ठा करके वहां से भागने की तैयारी में है। तभी पॉल को चर्च में अपना माउस वापस मिल जाता है। देख के लग रहा है कि शायद वाकई में पॉल ही वो प्रॉफिट है, बट तभी फादर वहां जख्मी मार्कस को लेकर आता है। तो मार्कस का मानना है कि वो मसीहा यानी प्रॉफिट पॉल नहीं बल्कि वो खुद है।
बंजर जमीन पर रहने वाला वो अनाथ बच्चा पॉल या कैंपियन नहीं बल्कि मार्कस है, केलब है। मार्कस को ये बात उन आवाजों ने बताई थी। ये सब सुनकर सू का सर चकराने लगता है और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।